हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है कि हमारा एक बहुत प्यारा सा और छोटा सा सेशन होता है जिसमें हम कम समय में बहुत सारी चीज़ों को सीखने का प्रयत्न करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है 2024 की सभी अपॉइंटमेंट, इवन 2025 की भी सभी अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो टॉपिक हो जाएगा नियुक्तियां 2024 नहीं, कल भी बहुत सारी अपॉइंटमेंट हुई है, यानी कि 1 जनवरी, उसको भी मैंने यहाँ पे क्या किया है, मेंशन किया है। तो बिना आपका समय बर्बाद किए शुरू कर देते हैं आज का सेशन, क्योंकि आप सबको पता है पढ़ते और सीखते हम लोग बहुत कुछ हैं और समय हमारे पास होता है बहुत कम। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है, गृह मंत्रालय ने अनीश दयाल सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद विपुल कुमार को किस बल के महानिदेशक के पद का कार्यवाहक प्रभार सौंपा है। यानी कि अगर हम बात करते हैं एडिशनल चार्ज, आपको शायद पता होगा जब हम बात करते हैं सीएपीएफ, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स, टोटल कितनी फोर्सेस आती हैं इसके अंदर, 7 फोर्स आती हैं। अब ये जो सीएपीएफ है ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो मैम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। अब ये सीएपीएफ में से एक फोर्स है हमारी जिसका नाम क्या हो जाता है, सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ का जो एडिशनल चार्ज दिया गया है ये किसको दिया गया है, विपुल कुमार को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, रजत वर्मा को सुरोजित सोम की जगह किस बैंक के सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। एक अपॉइंटमेंट हुई है, नाम हो जाता है रजत वर्मा, नाम इनका क्या है, तो मैम रजत वर्मा। और जब हम रजत वर्मा की बात करेंगे तो इन्हें नया सीईओ अपॉइंट किया गया है डीबीएस बैंक इंडिया। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजीव रंजन को 1 जनवरी 2025 से कितने वर्ष के लिए मॉरिशस के हिंद महासागर रिम एसोसिएशन सचिवालय के महासचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है। यानी कि अगर हम बात करते हैं इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इसका सेक्रेटरी जनरल किसको अपॉइंट किया गया है, संजीव रंजन को। कितने साल के लिए अपॉइंट किया गया है, तो मैम 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। आरबीआई ने किस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अनूप कुमार सिन्हा को वापस से रीअपॉइंट किया है, यानी कि पुनर्नियुक्ति करी है। तो अगर हम बात करते हैं अनूप कुमार सिन्हा, ठीक है, ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं किस बैंक के, बंधन बैंक के। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये मुझे आप कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है, भुवनेश कुमार ने किसके स्थान पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदभार संभाल लिया है। आप सबको पता है यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप सबकी भी तो एक यूनिक आइडेंटिटी है कि नहीं है, तो याद रखेंगे यूआईडीएआई या यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका जो नया सीईओ अपॉइंट किया गया है वो भुवनेश कुमार को अपॉइंट किया गया है, लेकिन किसके स्थान पर अपॉइंट किया गया है, तो मैम अमित अग्रवाल के स्थान पर। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान उप प्रबंध निदेशक अमिताभ चटर्जी को अपना नया प्रबंध निदेशक और सीईओ अपॉइंट किया है। तो भैया देखो, एसबीआई ने जो है ना, तो एसबीआई के जो वर्तमान उप प्रबंध निदेशक है अमिताभ चटर्जी, इनको अपना नया प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त करने की घोषणा करी है। तो भैया J&K बैंक, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने अरुणीश चावला को नया राजस्व सचिव अपॉइंट किया है, इन्होंने किसका स्थान लिया है। तो जब हम बात करते हैं किनकी, अरुणीश चावला, ठीक है, ये रेवेन्यू सेक्रेटरी बने हैं, राजस्व सचिव, इन्होंने किसका स्थान लिया है, संजय मल्होत्रा। आपको शायद याद होगा ये जो संजय मल्होत्रा है ये इस समय आरबीआई के गवर्नर बने हैं 26 वाले नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्सेल सियोलाकू, इनको किस देश का प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया है, फिर से अपॉइंट किया गया है, तो नाम हो जाएगा मार्सेल सियोलाकू। तो सियोलाकू की अगर हम बात करेंगे रोमानिया। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया को किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वैसे अगर आप लोगों को पता हो तो इनको अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, लेकिन इनको शपथ कौन दिलाता है, तो राज्य का गवर्नर दिलाता है। तो आप याद रखेंगे न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया। तो राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस
वी रामा सुब्रमण्यम, ये एनएचआरसी के नए हेड बने हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एनएचआरसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। क्वेश्चन ये है कि एनएचआरसी की स्थापना कब हुई? तो मैम 12 अक्टूबर 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रियांक कानूनगो और पूर्व जज विद्युत रंजन सारंगी को किस आयोग का सदस्य नियुक्त किया है? तो हमें पता है एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अगला क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति हल्ला टॉमस डॉटिर, इन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता क्रिस्टुन फ्रोस्टाडोटिर को प्रधानमंत्री अपॉइंट किया है? तो मैंने कहा था ना, जब आपको आइस पे खड़ा कर दो तो तुम वैसे भी हल्ला मचाने लगोगे। तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा? आइसलैंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गूगल ने किसे भारत के लिए अपना नया कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष बनाया है? तो भाई गूगल की बात हो रही है, और जब हम गूगल की बात करते हैं तो आंसर बन जाएगा प्रीति लोबाना को जो है वो इंडिया में कंट्री मैनेजर अपॉइंट किया है गूगल ने अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में मनीष जैन की नियुक्ति को मंजूरी दी है? जब हम मनीष जैन की बात करते हैं तो इनको जो है वो क्या बनाया गया है? नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। किस बैंक का बनाया गया है? यस बैंक का। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार की अगर हम बात करते हैं तो भारत सरकार ने अशोक चंद्रा को किस बैंक का एमडी और सीईओ अपॉइंट किया है? भारत सरकार ने अशोक चंद्रा को किस बैंक का एमडी और सीईओ अपॉइंट किया है? तो मैम पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि अगर हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल, या फिर अगर हम बात करते हैं आईजेसी, यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल, आईजेसी। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है? बिल्कुल न्यायमूर्ति या जस्टिस मदन बी लोकुर को अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो अगर हम बात करते हैं एसबीआई, तो एसबीआई का प्रबंध निदेशक किसको बनाया गया है? मैनेजिंग डायरेक्टर की बात हो रही है। देखो एसबीआई के डायरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो सीएस शेट्टी, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मैनेजिंग डायरेक्टर की। तो करेक्ट आंसर हमारा बनेगा रामा मोहन राव अमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? यानी कि अगर हम बात करते हैं तो नेपाल में भारत का एम्बेसडर जो है वो किसको बनाया गया है? शंकर प्रसाद शर्मा को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया है? तो जॉर्जिया का नया राष्ट्रपति बेटा मिकाइल कावेलाशविली। आप मुझे बताना इनका संबंध किस खेल से है या किस स्पोर्ट्स से है? तो दो क्वेश्चन आप लोगों के पास जो है वो हो जाते हैं। एक तो बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और दूसरा कि ये जो मिखाइल कावेलाशविली है इनका संबंध किस खेल से, क्योंकि ये फॉर्मर जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, फ्रांस के नए राष्ट्रपति ये कौन बने हैं? तो मैम हम सबको पता है फ्रांसवा बायरू को जो है वो फ्रांस का नया राष्ट्रपति बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, जय शाह के स्थान पर बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव के रूप में किसको चुना गया है? जय शाह 1 दिसंबर 2025 आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। जब हम जय शाह की बात करेंगे, जय शाह ये आईसीसी के नए चेयरमैन बने हैं, न्यू चेयरमैन। तो इनका स्थान सीधी सी बात है खाली हो गया होगा। तो अब बीसीसीआई का जो सेक्रेटरी है ये किसको बनाया गया था? तो मैम देवजीत सैकिया, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो जब हम एसीसी की बात करते हैं तो नया प्रेसिडेंट कौन बना है यहाँ पर बेटा? शम्मी सिल्वा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2024 में दिनेश भाटिया को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दिनेश भाटिया भारत के ये अगले राजदूत अपॉइंट हुए हैं, लेकिन किस देश में? तो आंसर बनेगा ब्राजील, ऑप्शन आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो मणिपुर हाईकोर्ट, तो मणिपुर हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं इनका नाम क्या हो जाता है? तो इनका नाम हो जाएगा न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार, यानी कि जस्टिस डी
कृष्ण कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, तो इसका जो अध्यक्ष चुना गया है वो नंदन कुमार झा को चुना गया है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये कौन बने हैं? के संजय मूर्ति। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो भैया कोई बता सकता है? हाँ जी, अगर हम लोग बात करते हैं इंडियन ऑयल, तो इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया? अरविंदर सिंह सहानी। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हैती के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो एलेक्स फिल्स एमे। आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, एलेक्स डिडियर फिल्स एमे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 21 नवंबर 2024 को फिक्की का नया अध्यक्ष जो है वो किसको चुना गया है? तो जब हम फिक्की की बात करते हैं तो फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया है हर्षवर्धन अग्रवाल को। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। मोल्डोवा की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? तो मैया सांडू। ठीक है, आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, मोल्डोवा की नई राष्ट्रपति मैया सेंडू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 2024 में विश्व कृषि मंच के महासचिव के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? आपको शायद याद आएगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको नवंबर में पढ़ाया था। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम, सेक्रेटरी जनरल ऑफ वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम, तो करेक्ट आंसर हमारा बनेगा डॉक्टर जैकलीन। ये वो वाली जैकलीन नहीं है जो तुम समझ रहे हो बेटा, ये हो जाती हैं WAF की महासचिव यानी कि वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम की महासचिव। तो डॉक्टर जैकलीन डी हॉज्यूस। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी। आप केवल डॉक्टर जैकलीन याद रखो, काम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका जो नया हेड बनाया गया है वो बनाया गया विपिन कुमार को। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय एयरटेल के नए CEO के रूप में जो है वो किसे अपॉइंट किया गया है? तो एयरटेल का नया CEO ये अपॉइंट किया गया है शाश्वत शर्मा को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में राष्ट्रीय सभा के 8वें सत्र के दौरान वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो भैया वियतनाम का नया राष्ट्रपति लुमोंग कुओंग हम लोगों ने पढ़ा था, तो आंसर बनेगा लुमोंग कुओंग। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, SSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? यानी अगर हम बात करेंगे तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC जो तुम्हारे बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है, तो SSC का नया चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? S गोपाल कृष्णन को। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो मैम विजया राहटकर को। किसके स्थान पर? रेखा शर्मा जी के स्थान पर। नेशनल वुमेन कमीशन या राष्ट्रीय महिला आयोग। अच्छा, ये जो विजया राहटकर है ना, ये इनका क्रम कौन सा है? किस क्रम की ये है? तो आपके लिए 3 प्रश्न बन गए हैं आज के सेशन में। एक तो वो जो कावेश वैली वाला जो क्वेश्चन था, मतलब कि वो अभी अपॉइंट हुए हैं जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति। एक मैंने आपको बताया था बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और एक क्वेश्चन ये हो जाता है जो विजया राहटकर है ये कौन से क्रम की जो है वो नेशनल वुमेन कमीशन की चेयर अपॉइंट हुई है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है किसे अपॉइंट किया है? तो DY चंद्रचूड़ ने जस्टिस संजीव खन्ना को भारत का 51 वाला CGI अपॉइंट किया है। सरकारी मार्केट प्लेस जैम के CEO के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? यानी गवर्नमेंट मार्केट प्लेस। तो जब हम लोग बात करते हैं जैम, तो इसका जो नया CEO अपॉइंट किया गया है वो किसको अपॉइंट किया गया है? वैसे आप लोगों को शायद पता होगा कि जब हम लोग जैम की बात करते हैं तो ये इन दिनों काफी ज्यादा न्यूज में है, तो यकीनन क्वेश्चन आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आंसर बनता है हमारा L सत्या श्रीनिवास। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। बाकी देखो, डेली करंट अफेयर का सेशन होता है सुबह 7 बजे, आप लोग उसको ज्वाइन किया करो बेटा, वहां से बहुत सारे प्रश्न हमारे जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, बाकी कम समय में तो बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे सीखते ही हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक के किसी भी बैच में खुद को इनरोल करते हो तो वहां पे आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो रिया, फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा क्योंकि मेरा नाम बहुत छोटा सा है।
ठीक है, तो मुलाकात करते हैं अब एक नए टॉपिक के साथ। वैसे अगला टॉपिक हम कौन सा रख सकते हैं, इसका सजेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ताकि अगले दिन हम उसी टॉपिक को कवर करें। तो मुलाकात करते हैं सुबह 7 बजे करंट अफेयर के सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।